ओम आदिशक्ति माताएं नमः। दर्शक भाई बहन बंधुओं एवं माताओं, सृष्टि के समय से ही धराधाम में बहुत तरह तरह का जीव आए हैं, परंतु मानव जीवन अति दुर्लभ है, बहुत महत्वपूर्ण जीवन है, बहुत मूल्यवान जीवन है। और समानता यदि देखा जाए तो खाना पीना और अपने संतान संतति को जन्म देना तो सभी जीव करते हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो। लेकिन मनुष्यों की जब तक चेतना, मनुष्यत्वता और जागृति जब तक नहीं होगी तब तक वह मनुष्य नहीं बन पाते हैं। इसलिए मनुष्य को जब तक चैतन्यता, आत्मविश्वास और ईश्वर भक्ति ना हो, और ईश्वर भक्ति को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करके ईश्वर पर भक्ति कर, ईश्वर पर विश्वास कर चलना होगा। तो शास्त्र में कहा गया है कि मनुष्यों के 3 प्रत्यक्ष देव होते हैं, वो है माता, पिता और गुरु। इन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उपाधि दी गई है। माता जन्म देती है इसलिए वह ब्रह्मा है, पिता पालन करता है इसलिए वो विष्णु है, और गुरु कुसंस्कारों को संहार कर लेते हैं इसलिए वह शंकर है। गुरु का स्थान माता पिता के समकक्ष है। वह न केवल कुसंस्कारों को, गहरी जड़ों को काटता है, वरन एक सच्चे मालिक की भूमिका को भी अदा करते हैं। गुरु ही परम ब्रह्म है, गुरु ही परम गति है, गुरु ही परविद्या है, गुरु ही परायण योग्य है, गुरु ही पराकाष्ठा है, गुरु ही परम धन है। वह उपदेष्ट होने के कारण श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है। इसलिए प्रत्येक जीवों को गुरु की आवश्यकता होती है और गुरु की अहम भूमिका है। वो अद्वितीय है। गुरु जो आदेश दे उनका पालन शिष्य को बिना विचारे संतोष युक्त भाव से करना चाहिए। इस विद्या को गुरु, जो भी विद्या गुरु से प्राप्त होते हैं, प्राप्त करते हैं, गुरु की सदा शुश्रूषा करे, इसी से मनुष्यों का सच्चा कल्याण होता है। ये श्रुति में कहा गया है कि गुरु ही साक्षात हरि है और कोई नहीं। अतः ये कहा गया है कि गुरु मूलं क्रिया सर्व लोकस्मिनं कुलनायिके तस्मात् सेव्यो गुरु नित्यं सिद्धयं भक्ति संयुक्ते। अर्थात उपासना की समस्त क्रियाएं गुरु मूल ही होती है, अर्थात गुरु ही के द्वारा सही उपासना की पद्धति का ज्ञान होता है, और कोई भी कार्य को सिद्धि, कोई भी कार्य को संपन्नता करने के लिए गुरु भक्ति अत्यावश्यक है। गुरु के सिवा के अलावा, गुरु भक्ति के बिना कोई काम सफल नहीं होता है। आदर्श जीवन, आदर्शवादी जीवन में प्रवेश करने पर शरीर ज्यों का त्यों रहते हैं, परंतु जब कोई दीक्षित लेते हैं तो उन्हें द्विजत्व भी कहते हैं, यानी वो संस्कारी हो जाते हैं। आत्मीयता एवं एकता की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला की दीक्षा का आधार पर ही वो पुनर्जन्म कहा जाता है। तो प्रत्येक काम, चाहे हम क्यों न विद्यालय जाए, जन्म के बाद क्यों न हम बड़े हुए, प्रत्येक स्थान पर गुरु की अहम भूमिका है। जन्म के साथ साथ तो माता पिता धराधाम के सभी चीज़ों को दर्शाते हैं। और गु का अर्थ ही होता है अंधकार, रु का अर्थ होता है रोकना, यानी माता पिता जिस प्रकार से सभी कष्ट, सभी दुख, सभी चीज़ों को अपने आप में रोककर अपने संतानों को रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से गुरु हमारे जीवन पथ पर चलने के लिए प्रत्येक बाधाओं को रोककर वह मनुष्यों को एक सच्चा आदर्श जीवन प्रदान करते हैं। और एक सच्चा आदर्श जीवन जब तक मनुष्य जीते नहीं है तब तक उनका जीवन मधुरमय, कल्याणमय, शांतिमय और प्रियमय नहीं होगा। तो दर्शक भाई बहन बंधु, इसके आगे का वीडियो में
चर्चा करेंगे कि गुरु का अहम भूमिका हमारे जीवन में क्या किया है। ये इसके आगे का वीडियो में चर्चा करेंगे। दर्शक भाई बहनों बंधुओं एवं माताओं से विशेष आग्रह है कि जो सिर्फ वीडियो को देखते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, उनसे आग्रह करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर और अपना प्यार कमेंट में जरूर दीजिएगा। ओम आदिशक्ति माताये नमः।